बिल्कुल करारा जवाब दिया गया और ये बहुत साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है और ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। देश भर में लोगों को ये बात अब साफ तौर पर जान लेनी चाहिए कि भारत ने जो प्रक्रिया कल शुरू की थी वो आज भी जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रिजेश जी जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, तो वो अब इसी से मानेंगे जो आज भारत ने किया है कराची में, रावलपिंडी में और लाहौर में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कराची का जो बंदरगाह है वो सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आर्थिक गतिविधियों का। वहाँ पर आज जिस तरह से गोले दागे गए हैं, ये भारत की क्षमता ताकत का एक नमूना है और इस नमूने से अगर वो समझ जाएंगे तो ठीक रहेंगे। आज भारत देश के लोग इस बात को भी जान लें कि आज रात में जब हम लोग सो रहे थे उस समय पाकिस्तान ने 15 जगहों पर निशाना साध कर मिसाइलें दागी थी और हमको पता तब चला जब आज सवेरे इस बात की पुष्टि हुई कि उन 15 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया रास्ते में ही। तो भारत कितना आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो इस बात को समझ चुके हैं। अब ये जरूर है कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह के, जैसे आज वहाँ पर जब रावलपिंडी में वहाँ पर बम दगा था तो वहाँ पर वीडियो आ रहा था कि पुलिस के जवानों ने बयान दिया कि बिजली गिर गई है इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मची है, बम नहीं दगा है। तो आप सोचिए कि बम को बिजली बताए के छुपाने की कोशिश हो रही है तो कैसे ये लोग लड़ते होंगे। आज भारत पाकिस्तान में 200 किलोमीटर तक घुस चुका है और उनको इस बात का एहसास है कि वो जब चाहेंगे तब सबक सिखा देंगे, तो इस पर उनको सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि जो चक्रव्यूह 400 के नाम से हमारी टेक्नोलॉजी है जिसने ये कारनामा किया है मिसाइलों को ध्वस्त करने का, किसी को जानकारी नहीं थी, आज हम लोगों ने भी जाना। सेना के लोग जानते रहे होंगे लेकिन इस टेक्नोलॉजी से आज पूरा देश परिचित हुआ है और बहुत फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि भारत दुनिया के सबसे आधुनिक और सक्षम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चीज़ों को नष्ट कर सकता है, आने वाले आक्रमणों को नष्ट कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से हार्पी ड्रोन जो इजराइल से हमें मिला है उससे हमने नष्ट किया है पाकिस्तान का, उनके घर में घुसकर, ये भी आज देश के लोगों को जानने में आई है चीज़ कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या ताकत है। ब्रजेश जी, रावलपिंडी में स्टेडियम ध्वस्त हो गए हैं, काफ़ी लोग मरे, बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं। ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो कब तक लड़ेगा। 71 का युद्ध जब हुआ था तो करीब 93 लाख सैनिकों ने इनके घुटने टेक दिए थे। आज तो ये किसी भी स्थिति में नहीं है, कहाँ तक जाएंगे। वैसे अपने यहाँ ब्रजेश जी एक बड़ी कहावत है, जो हम लोग गांव में रहते थे, खटिया पे सोते थे तो जब खटिया में खटमल पड़ जाता था तो उसमें हम लोग दिन में गर्म पानी डाल देते थे तो खटमल सब बाहर आ जाते रहे। जो हमारा रात में खून पीते थे उनको फिर उन खटमलों को गर्म पानी डाल के निकाल देते थे और मार देते थे। तो ये जो खटमल अभी इनको गर्म पानी डाला गया है, अब ये बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे और इनको मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी का उदाहरण है और ये जारी रहेगा। फिलहाल भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, लोगों की भावना के अनुरूप दिया है और इसकी बड़ी उम्मीद थी, यही की जरूरत थी। बस ये है कि पाकिस्तान को एक लाइन कहना चाहूँगा कि बाणी ऐसी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। जी वीरेंद्र जी, अभी मौका है, अगर लड़ोगे तो अब गांधीगिरी वाला ये देश नहीं है, ये भगत सिंह का देश है जो हर स्तर पर लड़ने के तैयार है और आज़ादी लेने को तैयार है। तो सुनिएगा कि पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले
कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। देश अगर खड़ा हो गया तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और फीडबैक देने के लिए। चतुर्वेदी जी जुड़े हैं क्या मेरे साथ?